हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए हम लोग बहुत तेज़ी से क्विक रिकैप करें फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से ये एक चीज़ प्रूव हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जोसेफ प्रिस्टले, सन भी याद रख लीजिएगा, 1770 में। प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। इन्होंने ये बात साबित करी कि एनिमल्स के ब्रीथ करने से और कैंडल के बर्न करने से जो क्षति हुई एयर को, उसको प्लांट्स ने रिस्टोर कर दिया, क्षतिपूर्ति कर दी। तो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया प्लांट्स रिस्टोर द एयर, प्योरीफाई कर देते हैं एयर को, whatever burning candles and breathing animals remove from the air. Jan Ingenhouse showed that only the green part of the plant that could release oxygen. केवल green plant part है जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस के लिए लाइट भी इसेंशियल है। तो जैन इंजनहाउस ने यह साबित किया। जूलियस वॉन सैक showed that only the green parts in plants where glucose is made. इन्होंने ये साबित किया कि स्टार्च या ग्लूकोज केवल ग्रीन प्लांट पार्ट में बन रही है। T.W. एंजलमैन, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट, एल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। So first action spectrum of photosynthesis thus described or given by T.W. Engelmann। तो ये बिल्कुल ये तुरंत आपका रिकैप है, बहुत तेज। कॉर्नेलियस वॉल नील स्टडीड पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इन्होंने साबित किया कि फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर। तो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे इन्होंने वर्किंग करी है, सब्जेक्ट बनाया, उसको डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और हिस्टोरिकल फैक्ट। वॉरबर्ग का आप बाईपास कर सकते हो। रूबन हासिद कामन का याद रख लीजिएगा। हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन यूज़ किया और साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। तो ये आपके NCERT से बाहर का है। कार्विन ट्रेस द पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन बाय यूजिंग 14 कार्बन 14 एंड गेव द C3 साइकिल। नोबेल प्राइज़ मिला 1960 में। इमर्सन रेड ड्रॉप आप हटाइए। पीटर मिशेल को याद रख लीजिएगा, प्रपोज द केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस। ये आपके हिस्टोरिकल फैक्ट से हो गया। आगे चलता हूँ और आपसे आगे की बातें करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हु प्रूव दैट ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? रूबन हासिद कामन ने। एक क्वेश्चन ये है आपकी प्रैक्टिस के लिए, द हाइपोथेसिस दैट ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन was given by वॉन नील। हाइड्रोजन सोर्स की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट साइंटिस्ट टू फाइंड आउट the role of light in photosynthesis, it was discovered by Jan Ingenhouse. So photosynthesis is a process by which green plants manufacture their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. It was discovered by Jan Ingenhouse. Action spectrum of photosynthesis was discovered by Engelmann। एक क्वेश्चन ये सेल बायोलॉजी से मान लीजिए है, लेकिन चलिए पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। विच सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? थाइलाकोइड्स आर फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड स्टैकिंग ऑफ थाइलाकोइड्स फॉर्म ग्रेना। तो दिस इज द करेक्ट चॉइस। सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट। राइबोसोम, दोज इन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट में आपको 70S राइबोसोम मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में 80S मिलेंगे, ये भी बात गलत है। लाइजोसोम्स ऑप्टिमलिकली एक्टिव एट 8.5 pH। एसिडिक pH पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं 4.5 to 5.5 एसिडिक pH पे, नॉट एल्कलाइन pH पे। सो द करेक्ट आंसर इज थाइलाकोइड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस इन पल्पर सल्फर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजनिक होती है, मीन्स ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर वहाँ पे जो है H2O को नहीं, वो एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज़ करते हैं। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस, हमारा आंसर हो जाएगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये तो खैर आपको पता ही होगा। प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की किस रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं? तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ये हमारा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस है, ये 400 टू 700 नैनोमीटर। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। Photosynthetic pigments such as chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotene can be separated by which of the following technique? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये आपकी बुक में दे रखा है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट के बाद अब हम लोग आ गए लाइट रिएक्शन पे। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोकेमिकल फेज, हिल रिएक्शन, इसके इतने नाम है। फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो लाइट रिएक्शन को इतने नामों से हम और जानते हैं, फोटोकेमिकल फेज, हिल रिएक्शन, फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, अकर इनसाइड द थाइलाकॉइड स्पेशली दोज ऑफ ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। याद रखिएगा, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। दिस रिएक्शन वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय रॉबिन हिल। रॉबिन हिल थे जिन्होंने सबसे पहले इनको दिखाया है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। रॉबिन हिल का साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये सब पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं, खुद ही पढ़िए आप। तो फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बना रहा है जिसकी एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर है, हैंस इट इज़ कॉल्ड P700। वाइल फोटो सिस्टम 2 में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन पीक बना रहा है ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, उसकी 680 नैनोमीटर है, तो वो P680 कहलाता है। फोटो सिस्टम 1 में P700 कहलाएगा, फोटो सिस्टम 2 में P680 कहलाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पीक जो आ रही है 700 नैनोमीटर पे आ रही है फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर की, और फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर की एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर पे आ रही है। फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हिल बात हो गई। उसके बाद ये बात हो रही है जी कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, डाउन द हिल जर्नी मूव होंगे, और उसकी वजह से डाउन द हिल मूव होने की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, जिसको बाद में प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करके केमिकल बॉन्ड एनर्जी ATP बना ली जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, द इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फिर ये सब छोड़िए, ये सब आप खुद ही पढ़िए, हटाइए। क्वांटम यील्ड की भी ज़रूरत नहीं है, डिक्लाइन इन क्वांटम यील्ड ज़रूरत नहीं है इन सब बातों की कि मैं आपसे बात करूं। हाँ जी, एक चीज़ ये याद रख लीजिएगा, द मेजर कैरियर्स उसमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F है, एंड प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, अपनी ये NCERT में लिख लीजिए, वहाँ पे पूछा जा चुका है पहले एम्स वगैरह में। प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है जी। फिर आपने ये याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद PS2। तो ये याद रखिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। वाटर इज स्प्लिट इनटू प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि हमें फोटो सिस्टम को रन कराते रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आपकी NCERT कह रही कि मैंगनीज के अलावा याद रखिएगा कैल्शियम और क्लोराइड लिख लीजिएगा, ये भी चाहिए होता है। तो ये आके यहाँ पे मैं अपनी ये वीडियो को रोकता हूँ, इसमें इतना काफ़ी। अगले में मैं आपसे बात करता हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की, और साथ में बात करता हूँ आपसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की, ठीक है जी। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।